प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने प्राचीन इतिहास का एक ट्रिक लेकर के आया हूं और वो प्राचीन इतिहास का ट्रिक किससे रिलेटेड है? तो वो प्राचीन इतिहास का ट्रिक आपका वैदिक काल से रिलेटेड है। वैदिक काल, और इसी वैदिक काल में आप लोग पढ़े होंगे रामायण, महाभारत, उपनिषद, उसके बाद से वेद, ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? तो ये वैदिक काल वाले चैप्टर में समाहित होती हैं। अब इसी वैदिक काल में आपका एक आता है वेद, और इस वेद की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अब इस 4 वेद का मैं ट्रिक आपको नहीं दूंगा, क्योंकि लगभग सबको 99% बच्चों को ये पता होता है कि वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। उसके बाद से आपका यजुर्वेद, और यजु का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। शाम वेद में शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि ये साम वेद संगीत का, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जिसमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। और अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, ज्योतिष विद्या इत्यादि कर्मकांडों का विवरण अथर्ववेद में दिया गया। तो ये जानकारी तो सभी स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो कभी कभार आपका सुमेलित करने को 4 वेदों का नाम दे दिया और इसका उपवेद कौन सा है सुमेलित कीजिए, मैच करिए, या फिर इस 4 वेद का प्रवर्तक कौन कौन है, या फिर इस चारों वेदों का गाने वाला पुरोहित किस नाम से जाना जाता है, या उसका पुरोहित कौन होता है। तो इसी से रिलेटेड, यानी कि इस वेद में 4 वेद में आपका क्या क्या शामिल हो गया? तो इस वेद का उपवेद, उसके बाद से इसको गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है, और उसके बाद से तीसरा इसमें हो जाता है कि इसका प्रवर्तक कौन है, इसका प्रवर्तक कौन है। तो इसी से संबंधित ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वेदों की कुल संख्या 4, और इस 4 में आपका उपवेद या प्रवर्तक या इसका गाने वाला क्या कहलाता है। तो पहले लाइन में आपका हो जाएगा ऋगु आयु हो प्रजा। अब यहाँ ट्रिक बना लिए, और ट्रिक में क्या लिखना है आपको? पहले लाइन में लिखना है ऋगु आयु हो प्रजा। ऋगु आयु हो प्रजा, हो प्रजा। दूसरे वाले में आपको क्या लिखना है? तो दूसरे वाले लाइन में आपको लिखना है यजु धनु अर्ध विश्व। यजु धनु अर्ध विश्व। तीसरा वेद आपको कौन सा लिखना है? तो तीसरा है आपका साम वेद, और इस साम वेद में आपको क्या जोड़ना है? साम गंध उदनार। साम गंध उदनार, उदनार। अब चौथा वेद कौन सा बचा? तो चौथा है आपका बचा अथर्ववेद, और अथर्ववेद वाली लाइन में क्या आपको लिखना है? अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व। अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व, ब्रह्म विश्व। अब यहाँ पर ये चारों वेदों का नाम हो गया। अब इसमें चाहें तो ऊपर एक तरीके से इंडिकेशन के रूप में कर सकते हैं, ये आपका वेद का नाम हो गया। उसके बाद से ये जो दूसरा शब्द इसमें आए हैं ये क्या हो गए? उपवेद, मतलब चारों वेदों का उपवेद। और तीसरे में आया है पुरोहित, पुरोहित का नाम आया है। और चौथे में आपका क्या आया है? तो चौथे में इसके प्रवर्तक का नाम शामिल किया गया है। चौथे में प्रवर्तक का नाम। अब इसी चीज़ की व्याख्या आपको करना होगा, और उस व्याख्या में अब आप करेंगे क्या? तो उस व्याख्या में आप कॉलम बना लेंगे, और उस कॉलम में क्या क्या कॉलम बनाएंगे? तो पहले आप लिख देंगे वेद, उसके बाद से उपवेद, उसके बाद से पुरोहित, और चौथे में प्रवर्तक। अब एक एक शब्द आप लिखते चले जाएंगे। पहले में आपका वेद में कौन सा पहला आया है? तो ऋगु वेद, ऋगु।
तो ऋगु से क्या निकला? तो ऋगु से निकला आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरे में आपका इसके पैरेलल उपवेद में क्या शब्द आया है? आयु। यानी कि ऋग्वेद का आयु। आयु यानी कि 4 ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, जो भी आयु से रिलेटेड रहेगा उसमें पूरा शब्द दिया रहेगा, और वो शब्द क्या रहेगा? आयुर्वेद। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो गया? आयुर्वेद। अब अगर पुरोहित पूछ देता है तो उस 4 ऑप्शन में आपका हो से वही 4 ऑप्शन में कोई ना कोई होत्री शब्द दिया होगा, तो हो से क्या हो गया? होत्री। और प्रजा से क्या निकला? तो प्रजा से आपका निकला प्रजापति। प्रजापति। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो जो भी आपके सामने अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो उस ऑप्शन में चारों शब्द एक ही अक्षर से स्टार्टिंग उसकी नहीं होती है, तो जो भी इस ट्रिक के आधार पर जो स्टार्टिंग वाला शब्द है उसको आसानी से आप ऑप्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं? आसानी से पकड़ सकते हैं। अब जैसे कि होत्री शब्द है तो होत्री से चारों ऑप्शन हो से शुरू नहीं होगा, कोई ना कोई एक होत्री दे दिया तो एक उद्गाता दे दिया तो एक अधर्यु दे दिया तो एक ब्रह्म दे दिया, तो इस तरीके से देगा, तो हो से आप पकड़ क्या लेंगे? होत्री। ठीक। दूसरा है आपका कौन सा वेद आया है? यजु। और यजु से क्या निकला? यजु से निकला आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद। और धनु से आपका कौन सा उपवेद निकल गया? तो धनु से निकल गया आपका धनुर्वेद। अर्ध से क्या निकला? तो अर्ध से आपका निकला अधर्यु। अधर्यु। उसके बाद से चौथे नंबर पे इसके पैरेलल क्या आया है? विश्व। विश्व से कौन से प्रवर्तक के रूप में सामने आ गए? तो विश्व से आ गए आपके विश्वामित्र। विश्वामित्र। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका क्या आया है? तो तीसरे नंबर पे आया है शाम। और शाम से क्या बन गया? शाम से बन गया आपका सामवेद। सामवेद। और इसके पैरेलल आपका उपवेद में क्या आया है? गंध। गंध यानी कि क्या हो गया? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। उसके बाद से इसी के सामने आपका उद शब्द आया है, तो उद से क्या है? तो उद से आपका उदगाता। उदगाता। उसके बाद से नार से कौन सा प्रवर्तक निकला? तो नार से आपके प्रवर्तक में हो गए आपके नारद मुनि। नारद मुनि। अब चौथे नंबर पे क्या आया है? तो चौथे नंबर पे आया है अर्थ। अर्थ से कौन सा वेद निकला? तो अर्थ से आपका निकल गया अथर्ववेद। अथर्ववेद। और इसके सामने आपका आया है उपवेद। उपवेद में कौन सा शब्द आया है? तो शिल्प। और शिल्प से क्या बन गया? तो शिल्प से आपका बन गया शिल्पवेद। उसके बाद से पुरोहित वाले कॉलम में कौन सा शब्द आया है? तो ब्रह्म। और ब्रह्म से कौन सा निकल गया? तो ब्रह्म से आपके निकल गया ब्रह्मा। और विश्व से आपका जाहिर सी बात है कि ऊपर आपका विश्व आया है, तो विश्व से इसके प्रवर्तक कौन हो गए? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो इस तरीके से ये चारों वेदों के उपवेद, पुरोहित और प्रवर्तक इस ट्रिक में आपका छुपा हुआ है। और उसके बाद से जब ये चारों छुपा हुआ है तो इसमें आपको या तो इस तरीके से आप याद कर लें, ऋगु यजु शाम अर्थ। ऋगु यजु शाम अर्थ आयु धनु गंध शिल्प हो अर्ध उद ब्रह्म प्रजा विश्व नार विश्व। ठीक। तो एक तरीका ये याद करने का हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ाया, अगर आप याद कर लिए और याद करने के बाद से अगर इसको सीक्वेंस अगर ये गड़बड़ाया तो पूरा अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसका इसमें चला जाएगा, उसका उसमें आ जाएगा, इसका उसमें आ जाएगा, तो ये इस तरीके से गड़बड़ा जाएगा। अगर इस तरीके से याद करते हैं तो ऋगु आयु हो प्रजा यानी कि ऋगु वेद से ही संबंधित ये चारों आपका शामिल है। तो ऋगु का पहला ऋगु आयु हो प्रजा यानी कि ऋग्वेद, इसका उपवेद हो गया आपका आयुर्वेद। उसके बाद से पुरोहित होत्री कहलाया,
प्रजा से आपका प्रजापति, यजु। और इसी ऋग्वेद पे जो क्वेश्चन वगैरह पुटअप होते हैं वो ये होता है कि ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं और कितनी सूक्तियाँ हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। उसके बाद से इसमें से सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो सबसे प्राचीन मंडल आपका 7वां मंडल कहलाता है। तो इस टाइप से ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऋगु आयु हो प्रजा आपका क्लियर हो गया। और इस ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद में आपका जो मंत्र वगैरह हैं, इन सभी मंत्रों, देवताओं के मंत्रों को जो संग्रह है वो सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, ऋग्वेद में पाई जाती हैं। दूसरा है आपका यजु धनु अर्ध विश्व, यजु धनु अर्ध विश्व। इसको बार बार पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। जब तक आप भोर में 4 बजे उठ करके इसको रटेंगे नहीं तब तक ये ट्रिक वगैरह आपको याद नहीं होगा। लेकिन एक एडवांटेज ये भी है कि अगर ये ट्रिक याद हो गया तो ये समझ लीजिए कि एक ट्रिक से आपके 4-4, 6-6 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यजु धनु अर्ध विश्व, यजु धनु अर्ध विश्व, यजु यानी कि यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो है कि यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है, तो यजुर्वेद, यजु का शाब्दिक अर्थ ही होता है यज्ञ अथवा बलिदान। और इस यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। और इसका उपवेद धनु, धनु यानी कि धनुर्वेद, अर्ध यानी कि इसका गाने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता है, जबकि इसके प्रवर्तक कौन है, विश्व से यानी कि विश्वामित्र। शाम, शाम वेद, शाम से क्या निकल गया, शाम गंध उदनार, शाम गंध उदनार, शाम गंध उदनार, यानी कि शाम से आपका हो गया शाम वेद और गंध से आपका उपवेद निकल गया गंधर्व वेद। और इसको गाने वाला क्या कहलाता है, उदगाता। और नार से कौन प्रवर्तक हो गए, तो नारद। और शाम वेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है वो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक आपका शाम वेद को माना जाता है। और शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। और इसी शाम वेद में अपने 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। और वो 7 स्वर आपके हैं सारे गामा पाधा नी सा। तो इस तरीके से भारतीय संगीत का जनक आपका शाम वेद को माना जाता है। तो शाम गंध उदनार। चौथा आपका हो गया अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व, अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व, अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व। इस तरीके से आप रटते रहेंगे तब जाकर के ये ट्रिक याद होगा। अगर उसके बाद भी नहीं याद होता है तो आप एक ही ट्रिक को याद करने के बाद आप 5 बार 10 बार उसको राइटिंग करिए, उसको लिखिए। जब जब भूले तब तब आप डायरेक्ट उसको देखिए, फिर लिखिए, फिर उसके बाद से कुछ देर बाद फिर उसको लिखने की कोशिश करिए। तो लिखते लिखते भी आपका क्या होता है, याद होता है। तो अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व, अर्थ यानी कि अथर्ववेद, और शिल्प का मतलब हो गया क्या, शिल्प वेद। और ब्रह्म का मतलब क्या हो गया, इसके पुरोहित या गाने वाले ब्रह्मा कहलाते हैं। और इसका प्रवर्तक कौन है, विश्व यानी कि विश्वामित्र। और ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में आपके मनुष्यों के विचारों, जादू टोना, ज्योतिष विद्या इत्यादि का उल्लेख इस अथर्ववेद में किया गया है। तो इस तरीके से ये आपका वैदिक काल में वेदों से संबंधित जो 4 वेद हैं, उस 4 वेद का उपवेद कौन है, उसको गाने वाला क्या कहलाता है और उसका प्रवर्तक कौन होता है, ये पूरी चीज़ें आपके ट्रिक में शामिल हो गई, जिससे कि 4-6 क्वेश्चन आपका बनने की संभावना बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।